अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खबर तो पाकिस्तान स्टील मिल से है, जिसमें तनख्वाहों की वजह से होने वाले अरबों रुपए के खसारे में 70% कमी वाक़ हुई है। आज आपको बताएंगे कि ये कमी किस तरह वाक़ हुई है, पहले इसमें कितने मुलाजमीन थे, अब कितने बचे हैं। इसके अलावा आज की दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान में सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है और इफ्तिताह पंजाब में PKLI में हुआ है। इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं कराची, जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट पाकिस्तान स्टील मिल सन 2015 से बंद है, लेकिन इसमें मौजूद 9,270 मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा रही थी और कोई ख़ास काम नहीं था। जब मिल ही बंद है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम होगा, सिवाय इसके कि जो चंद लोग एडमिन में या अकाउंट्स में काम करते हैं, बाकी लोगों ने, प्रोडक्शन के लोगों ने या ट्रांसपोर्टेशन के लोगों ने क्या काम करना है। तो हुआ क्या कि PTI हुकूमत ने अपने दौर में 5,670 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया। तो उसका हमें यानी कि पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ कि पहले जो माहाना तनख्वाह पाकिस्तान स्टील मिल अदा करती थी 36 करोड़ 60 लाख रुपए, वो कम होकर 11 करोड़ 20 लाख रुपए रह गई। यानी सालाना पहले तनख्वाह मुलाजमीन को जो दी जाती थी वो थी 4 अरब 40 करोड़ रुपए। अब इन मुलाजमीन को निकालने के बाद उसमें 70% कमी वाक़ हुई है और अब वो तनख्वाह सिर्फ रह गई है 1 अरब 34 करोड़ रुपए। माहाना बचत कितनी है? 24.5 करोड़ रुपए। और सालाना बचत कितनी हो रही है गुज़िश्ता 2-3 सालों से? 3 अरब रुपए। और इसी दौरान पाकिस्तान स्टील मिल ने कुछ बचत की और कुछ अपने जो स्टील के प्रोडक्ट्स बेचे, उसके ज़रिए 3 अरब 70 करोड़ रुपए के अपने पर जो फॉरेन या लोकल लोन्स थे वो भी अदा किए हैं। तो एक बहुत बड़ा एसेट पाकिस्तान का, जिसको पीपल्स पार्टी और फिर नून लीग के दौर में जी भर के सियासी भर्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया और इन्हीं सियासी भर्तियों की भेंट चढ़कर ये स्टील मिल बंद हो गई। वो बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता अपना लोड कम कर रही है और ये राह हमवार हो रही है इसकी प्राइवेटाइजेशन की, क्योंकि जितने इसमें 9,270 मुलाजमीन थे, उन मुलाजमीन समेत इसे दुनिया की कोई कंपनी लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये फिजिबल ही नहीं थी। अब दुनिया में स्टील मिल्स कॉम्पैक्ट आ गई हैं, जिसमें कम लोग काम करते हैं लेकिन प्रोडक्शन 2-3 गुना ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान स्टील मिल ने अपना जो लेबर या अपना HR का लोड है वो 60% कम कर दिया है। तनख्वाहों का लोड, जो तनख्वाहों की वजह से खसारा था, वो 70% कम किया है। तो अब ये बहुत हद तक वायबल हो गई है। हम आपको गुज़िश्ता कई वीडियोस में बता चुके हैं कि वैसे तो इस इंडस्ट्रियल यूनिट का टोटल एरिया 19,000 एकड़ है, लेकिन उसमें से जो बेसिकली मिल है उसके साथ जो जेटी है वो 1270 एकड़ है। तो हुकूमत सिर्फ उस 1270 एकड़ रकबे को लीज करने जा रही है 30 साल के लिए, 40 साल के लिए उस कंपनी को जो पाकिस्तान स्टील मिल को लेगी, और उसके साथ साथ उसमें मजीद 1.5 से 2 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके इसकी मौजूदा जो प्रोडक्शन की सलाहियत 11 लाख टन सालाना है उसे बढ़ाकर 30 लाख टन करेगी। तब जाके पाकिस्तान की आधी आयरन और स्टील की ज़रूरियात पाकिस्तान स्टील मिल पूरी कर पाएगी। तो जिन लोगों को निकाला गया उनके लिए बहुत मुश्किल फैसला तो है, लेकिन क्या करें, जब मुल्कों के ऊपर, कौमों के ऊपर मसाइल आते हैं तो आपको ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो क्या करें, हमें भी जब घर में मसाइल आते हैं तो हम अपनी ज़रूरियात कट करते हैं। अपने घर में रखे हुए मुलाजमीन को कोई शख्स क्राइसिस में अपने साथ नहीं चलाता, उनसे आपको एक्सक्यूज़ करना ही पड़ता है। इसी तरह ऐसे सरकारी इदारे जिनके अंदर धड़ाधड़ सरकारी भी और मेरिट पर भी और पर्ची पर भी लोग भर्ती किए गए हैं, उस वक्त तो जो लोग मेरिट पर आए थे उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, स्टील मिल ब्लॉक नहीं की, तो पर्ची वाले बढ़ गए, मेरिट वाले कम हो गए। तो ये तो होना था। वो क्या कहते हैं,
गेहूं के साथ घुन भी पिसता होता है, तो मेरिट वाले लोग बेचारे इस सिस्टम पिस गए। लेकिन अगर ये दायरे चल पड़ेंगे तो हमें खुशी होगी कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पर खड़ा होने लगा है। इसी के साथ चलते हैं लाहौर, जहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा किडनी लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया शहबाज शरीफ ने। 20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, बहुत खूबसूरत। PKLI, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट, वो अब ना सिर्फ प्रॉपर किडनी के लीवर के ट्रांसप्लांट कर रहा है, बल्कि उसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी खोल दिया गया है। अगर हम इसकी आपको परफॉर्मेंस बताएं गुज़िश्ता पौने 2 सालों की, तो जनवरी सन 2021 से लेकर अक्टूबर सन 2022 तक इसने किडनीज के 375 ट्रांसप्लांट किए। इसके अलावा लिवर के 303 ट्रांसप्लांट किए गए। उसके बाद डायलिसिस कितने लोगों के हुए? 40,574 डायलिसिस किए गए। OPD में 4,03,201 अफराद को देखा गया और इनमें से 14,817 अफराद को हॉस्पिटलाइज किया गया और उनको मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दी गई। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आगाज है। आज से 4-5 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान से लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, बोन मैरो के ट्रांसप्लांट के लिए लोगों की बड़ी तादाद इंडियन वीज़ा लेने के लिए तरसती रहती थी। फिर बेचारे इंडिया जाते थे अगर, तो वहाँ जाकर उनको फंड्स अरेंज करने के लिए, रहाइश के लिए, खुराक के लिए, दीगर कई चीज़ों के लिए लोगों की इमदाद चाहिए होती थी। फिर इंडियन हुकूमत कुछ लोगों को वीज़े देती थी, कि उनको नहीं देती थी। अगर एक्सटेंशन के मसाइल थे, फिर बड़े उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब ये तमाम मसाइल हल हो गए। पाकिस्तान में जितने लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, अब अगर वो अफोर्ड करते हैं तो पाकिस्तान में फैसिलिटी अवेलेबल है। ना सिर्फ ये, बल्कि कंबर्ट इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत बड़ा सेंटर है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। कराची के अंदर डाउ यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में कई इदारे हैं। तो अब लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में बड़े अच्छे मैस स्केल के ऊपर बड़े प्रोफेशनल्स की ज़ेर निगरानी हो रहा है और इसकी कॉस्ट इंडिया से भी कम है। 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए के दरमियान इसकी कॉस्टिंग आती है। लेकिन KP और अब पंजाब, इसके शहरियों को ये सहूलत हेल्थ कार्ड के जरिए भी दे दी गई है। KP में तो अब तक 15 से ज़ायद कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट हेल्थ कार्ड के ऊपर कर दिए गए हैं। KP में कोई सेंटर नहीं है, तो इस्लामाबाद के अंदर जो अस्पताल है, 2 बड़े प्राइवेट सेक्टर के, वहाँ पर ये ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। पंजाब के अंदर एक तो ये PKLI और दूसरा एक बहरिया हॉस्पिटल है, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर। इन दोनों के साथ निगोसिएशन जारी है और उम्मीद है इसी महीने में इनके साथ डील लॉक कर दी जाएगी। तो फिर पंजाब के तमाम ऐसे शहरी जिनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मुस्तकिल पता पंजाब का है, वो खुदा न खास्ता लीवर फेल होने की सूरत में, लिवर ट्रांसप्लांट की सूरत में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से PKLI से और बहरिया अस्पताल से लिवर ट्रांसप्लांट करवा पाएंगे। ये कोई छोटी सहूलत नहीं है। इतनी बड़ी सहूलत तो अमेरिका में भी नहीं मिलती। आपको वहाँ पर इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट 50 लाख रुपए तक की ये इंश्योरेंस है। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि पंजाब में अगर किसी मरीज का हेल्थ कार्ड पर इलाज हो रहा होगा और उसका 10 लाख रुपया खर्च हो गया होगा, तो उसके ऊपर जो रकम है वो पंजाब का जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत हेल्थ इनिशिएटिव के अंदर उसको 4-5 लाख रुपए मजीद दिए जाएंगे। ऐसे कैंसर के पेशेंट्स, ऐसे दीगर पेशेंट्स जिनका 1 साल के अंदर महंगा इलाज मुकम्मल नहीं होता, 10 लाख रुपए से बढ़ जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के दीगर सूबे भी आगे बढ़ेंगे। सिंध उसी तरह अपने बजट से लोगों को हेल्थ कार्ड देगा जैसे पंजाब ने अपनी पूरी 11 करोड़ आबादी को दे दिया है। हर पंजाब के रहने वाले शहरी के शनाख्ती कार्ड जो है, घर के सरबराह का शनाख्ती कार्ड, उसी का हेल्थ कार्ड है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।